प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शैलवी है और मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके वचन को आप सबों के साथ बांट सकूँ, आप सबों के साथ शेयर कर सकूँ। और मैं धन्यवादित हूँ अपने ब्रदर अमितोष जी का और अपनी सिस्टर महिमा का कि उन्होंने ये चैनल को स्टार्ट किया जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं आपके सामने एक पाठ पढ़ना चाहूँगी जो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 121वां अध्याय, भजन संहिता 121, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी टहनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन के धूप से और ना रात के चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेके सदा तक तेरी रक्षा करता रहेगा। आइए हम सब मिलकर पहले प्रार्थना करते हैं, फिर हम अब मैं आपके सामने एक गवाही रखना चाहूँगी अपनी। इससे पहले कि मैं अपनी गवाही सुनाऊं, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर आपका कि आपने ये सुंदर समय दिया कि हम सब एक बार फिर से मिलकर आपके नाम की महिमा और स्तुति करने वाले हो सके। परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें ये अवसर दिया कि हमारे द्वारा आपके कार्य पूरे हो सके। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो भी लोग आपके सुसमाचार प्रचार करते हैं परमेश्वर, उन पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए, उनके कार्यों को सफल बनाइए परमेश्वर, ताकि आपके नाम हर जगह फैलने वाला हो सके। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन बीमारों के लिए परमेश्वर जो बीमारी के बिस्तर पर पाए जाते हैं परमेश्वर, वो आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो आपकी ओर ताक लगाए हुए हैं परमेश्वर। उनकी प्रार्थना को सुनिए, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए परमेश्वर, ताकि वो चंगे होकर आपके नाम की महिमा और स्तुति करने वाले हो सके। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, दुनिया में जो ये वायरस आया परमेश्वर, ये किस कारण आया हमें नहीं पता परमेश्वर। अब हो सकता है आप हमसे नाराज हो परमेश्वर, आप हमसे मुंह मोड़े हो परमेश्वर, मगर हमें ये पूरा विश्वास है परमेश्वर कि एक पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। और हमें ये पूरा विश्वास है परमेश्वर कि आप इस वायरस को ख़त्म कर इस वायरस का कुछ वैक्सीन निकाल कर परमेश्वर हम सबको बचाएंगे परमेश्वर। आज तक आपने हम सबको बचा के रखा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज तक हम जिंदों की दुनिया में पाए जाते हैं परमेश्वर, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद परमेश्वर। कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन, कोई वायरस हम सबको छूने ना पाया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने भी साइंटिस्ट इस कार्य में लगे हुए हैं परमेश्वर, उनको बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए ताकि वो वैक्सीन निकाल सके परमेश्वर, और हम सबको वैक्सीन अवेलेबल हो सके ताकि हम सब अपने कार्यों को पूरा कर सके परमेश्वर। हमें मालूम है परमेश्वर इसमें आपकी कुछ इच्छा है परमेश्वर, आप अपने कोई चमत्कार, कोई कार्य आप अपना पूरा करना चाहते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपने हम सब पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रखा है परमेश्वर, और ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आने वाले समय पे भी हम सब पर अपना अनुग्रह भरा हाथ हमेशा ऐसे ही बना के रखना परमेश्वर।
छोटी सी प्रार्थना को कि प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे कार्यों को पूरा किया है, बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं परमेश्वर ने। मेरे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं कि मैं आपको सुना सकूं कि परमेश्वर ने किस रूप से मेरी हर समय मदद की है। मगर अभी रिसेंटली मेरे पास एक गवाही है मेरे पापा की। वो जुलाई में नियर अबाउट 26-27 से उनकी तबीयत ख़राब हुई। उससे पहले से थोड़ा सर्दी खांसी था उनको, बट नियर अबाउट 26-27 को हम लोग उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अनईजी सा हो रहा है, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, हम लोग चेक कराएंगे। वहाँ गए, डॉक्टर ने दवा दी, थोड़ी सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी उनको। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तब तक हम नहीं समझ पाए थे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, बट हाँ वो आराम से सोते थे रात में, सारी चीज़ें आराम से थी, तो हम लोग उतना बॉदर नहीं किए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन्स लिखे, कुछ दवाइयाँ लिखी, उन्होंने लिया, थोड़ा रिलीफ था। बट 31 को उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई, तो वो रात भर सोए नहीं, थोड़ी बेचैन थे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो यार कहीं दूसरे डॉक्टर को दिखा लेते हैं। 1 अगस्त को हम लोग ने मॉर्निंग में दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सिम्टम्स कोविड के लग रहे हैं, बट ऐसा है नहीं क्योंकि इनको देखने से लग नहीं रहा है कि इनको कोविड है। तो हम लोग भी थोड़ा नॉर्मल थे कि चलो ठीक है, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी है, प्रार्थना करते हैं, ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर डॉक्टर ने कहा कि एक दूसरे डॉक्टर से आपको हम एडवाइस लेने को बोलेंगे। उन्होंने कहा कि जाइए आप एडवाइस ले लीजिए। उस टाइम पापा को ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, कंटिन्यूस हो रहा था, थके थे थोड़े, तो आके घर पे रेस्ट किया और हम और मेरे हस्बैंड डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास गए। जिस डॉक्टर का उन्होंने नाम बताया था मुझे, मैं उनके यहाँ गई और हमने नंबर लगाया। पहले हम लोग ने सोचा खुद ही मिलने, फिर हम कहे चलो पापा को भी ले आते हैं, डॉक्टर देख लेंगे। जैसे ही पापा वहाँ पहुँचे, पापा का नंबर आया, इमीडिएटली डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। जैसे ऑक्सीमीटर उन्हें लगा और ऑक्सीजन लेवल उनका 40 to 44 आ रहा था, 45 नियर अबाउट आ रहा था। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका था जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। फिर इमीडिएटली उन्होंने कहा कि आप इन्हें एडमिट करिए। हम लोग लेके रेलवे हॉस्पिटल गए। रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि इन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है, और ये सारे कार्य इतने अचानक से हुए जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। हम लोग बहुत टेंस हुए, बस यही प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु कुछ चमत्कार दिखा दो कि मेरे पापा ठीक हो जाए। फिर वहाँ पे हमने कहा कि आप वेंटिलेटर की अवेलेबल आप ही करा दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, और जहाँ तक है ये कोविड के सिम्टम्स है और अभी हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। जितने भी वेंटिलेटर्स थे फिल्ड हो चुके हैं, आप जाइए मेडिकल कॉलेज में पता कीजिए। हम मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ पे देखा, वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं मिला हमको। बस आंखों से आंसू गिर रहे थे और प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु राह दिखा, हम नहीं जानते हैं कि हम क्या करेंगे आगे। प्रभु की इच्छा थी, और जैसे ही हमने प्रार्थना किया तभी हमारे साथ, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मेरे कलीग्स जितने भी हैं बहुत हेल्पफुल हैं, उन्होंने 1 by 1 जब उनका कॉल आया, एक के थ्रू मैं कनेक्ट होते गई सबके थ्रू, और मुझे पता चला कि एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, पेनेशिया हॉस्पिटल, और वहाँ पे बेड खाली है, इमीडिएटली तुम लेके शिफ्ट करो, मगर पहले जाके बेड बुक करो। हम गए हैं बेड बुक करने, उन्होंने पहले तो मना कर दिया, फिर पता नहीं क्या प्रभु की इच्छा थी, उन्होंने कहा कि ठीक है और हम आपको एक बेड अवेलेबल करा दे रहे हैं। हम वापस आए हॉस्पिटल, फिर हमने एम्बुलेंस का अरेंजमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि कोई भी एम्बुलेंस उस समय राज़ी नहीं हो रहा था विदाउट आपका रिपोर्ट देखे। कोई भी एम्बुलेंस रेडी नहीं था और हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं थी कि पापा का कोविड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। खैर
हमारे साथ एक मेरी टीचर हैं, उनके हेल्प के थ्रू मुझे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। उस सिलेंडर के थ्रू हम पापा को अपनी ही कार में ले करके पहुँचे पापा को पेनिशिया हॉस्पिटल। वहाँ उन्हें एडमिट किया और हम दिन रात प्रार्थना कर रहे थे पापा के लिए कि पापा ठीक हो जाएं। उनकी परमेश्वर की क्या इच्छा थी हमें नहीं पता, पर हम दिन रात प्रार्थना कर रहे थे। उस बीच बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको भी कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि आपके फादर आपके साथ थे। तो हम जितने लोग भी टच में आए थे, हम सब ने भी टेस्ट कराया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब पापा के टच में थे। बट हम में से किसी एक का भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया, एक्सेप्ट पापा का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। हम सब नेगेटिव थे, हम सब का रिपोर्ट नेगेटिव आया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिए। अगले दिन हमें पता चला कि हमारे पापा नहीं रहे और इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हुई कि परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया, कि हमें नहीं पता कि परमेश्वर की क्या इच्छा थी, परमेश्वर ने उन्हें क्यों अपने पास बुलाया। मगर हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए राह निकाला। जहाँ मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई हॉस्पिटल अवेलेबल होगा, वहाँ मुझे परमेश्वर ने हॉस्पिटल अवेलेबल कराया। जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई एम्बुलेंस मुझे मिलेगी, वहाँ परमेश्वर ने मेरी बुद्धि में डाला कि तुम खुद ले जा सकती हो। और मुझे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला, जिसके थ्रू हम अपने पापा को उस ऑक्सीजन पे रख के रेलवे हॉस्पिटल से पापा को हम पेनिशिया लेके गए। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे परमेश्वर ने कार्य किए। जब भी मैंने प्रार्थना की है, कुछ भी मांगा है परमेश्वर से, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना खुद सुनी है। परमेश्वर ने मेरे हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। परमेश्वर मेरे लिए बहुत कार्य करता है और मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरा सच्चा चरवाहा है और वाकई मुझे कुछ घटी ना होगी और वाकई मुझे कोई घटी नहीं है। मेरे कार्य, मेरी लाइफ सक्सेसफुल लाइफ है, हस्बैंड है, बच्चा है और हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम आपसे भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप उसके कलाम पे भरोसा रखिए, उस पे भरोसा रखिए और वो ज़रूर अपने कार्य को पूरा करेगा। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। छोटी सी गवाही के द्वारा मैं परमेश्वर को महिमा और आदर देना चाहती हूँ। धन्यवाद।